Hello everyone, welcome to GSR Civil Services Classes YouTube channel. My name is Anjali. 70th BPSC मेंस आप लोगों की अप्रैल 2025 में संभावित है एंड जो मेंस में चेंजेस हुआ था 68 बीपीएससी से वो था एसे का पेपर इंक्लूड हुआ था. सो एसे में भी 2-3 टाइप के एसे आते हैं जिसमें एक तो कन्वेंशनल एसे हो जाएगा, आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उस पर आपको लिखना है. दूसरा फिलॉसफिकल ऐसे हो जाएगा जिसमें आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और वो स्टेटमेंट इन जनरल यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसको आपको उस पर आपको अपनी राय लिखनी है. तीसरा बिहार का जो ईडियम्स मुहावरा वाला जो ऐसे है वो दिया जाएगा एंड वो ईडियम्स को पढ़ के आपको उसका मीनिंग समझना है एंड ट्रीट इट एज अ लाइक अ फिलोसफिकल ऐसे. वो भी एक फिलोसफिकल ऐसे का ही पार्ट बोल सकते हैं. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फिलोसफिकल ऐसे. फिलोसफिकल ऐसे जितने भी मेंटरशिप से जुड़े हैं बच्चे कैंडिडेट्स, तो उनका सबसे मेजर कंसर्न फिलोसफिकल ऐसे को ही लेकर है. तो मेंटरशिप में हमने कन्वेंशनल ऐसे के टॉपिक्स आपको दिए हैं, आप आई होप आप कर रहे होंगे. फिलोसफिकल ऐसे हमने स्टार्ट कर दिया है, तो आई होप आपने जो भी आपको टास्क मिल रही है वो उसकी आप ड्राफ्ट बना रहे हो एंड देन मेरी ड्राफ्ट आपको मिल जाएगी जिससे आप मैच करके एनालिसिस कर सकते हो. तो आज की वीडियो में इन जनरल मैं बताऊंगी आपको कि कैसे फिलोसफिकल एड्रेस ऐसे को अप्रोच करना चाहिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फिलोसफिकल ऐसे का ही टॉपिक है जो मैंने यूपीएससी के PYQ से लिया है एंड ये वाली जो ऐसे है ये मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान लिखी थी. मेरी जो सेल्फ डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती थी उसमें मैंने ये अटेम्प्ट किया था. सो आफ्टर रीडिंग दिस अगेन आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द गुड ऐसे. तो इसीलिए मैं इसी को आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो एंड जो भी मेंटरशिप से जुड़े हैं आपको अलग से इसकी ड्राफ्ट भी मिल जाएगी. तो आप पहले खुद से करिए एंड देन उसके बाद आपको जो ड्राफ्ट मिलेगी उससे आप एनालिसिस कीजिएगा. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, हमारी मेंटरशिप प्रोग्राम 70th बीपीएससी मेंस के लिए चल रही है. उसमें हम आपको टारगेट्स देते हैं, नोट्स देते हैं एंड देन वो आपका सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट होता है, उसका आपको मॉडल आंसर मिलता है. ऐसे DI सभी चीज़ उसमें कवर होगी आपकी. तो एक होलिस्टिक प्रिपरेशन आपको हो जाएगा. बहुत बच्चों का क्वेरी ये रहता है कि उन्हें बस नोट्स चाहिए, क्योंकि जो नोट्स वो देख रहे हैं, जो फीडबैक वो देख रहे हैं, तो उनको भी लग रहा है कि ये नोट्स वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है BPSC मार्केट में. क्योंकि ये नोट्स अगर आप पढ़ लेते हो तो फिर आपको कोई भी दूसरे सोर्स की ज़रूरत नहीं है. वी हैव इंक्लूडेड द डेटा, वी हैव इंक्लूडेड द डायग्राम्स, एवरीथिंग इन द नोट्स इटसेल्फ. और रही बात जिनके पास नोट्स है, एज आई ऑलवेज से कि आपकी अगर खुद से बनाई हुई नोट्स है तो अपने नोट्स ही पढ़िए और किसी भी कोचिंग की नोट्स नहीं लीजिए. और जिनके पास नहीं है, दे नीड सम गाइडेंस और कुछ टॉपिक्स के नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली रिलाई ऑन आवर नोट्स. आपको नोट्स के जो सैम्पल्स हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे दिख जाएंगे. गो एंड एनालाइज योर सेल्फ बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन एंड बिफोर परचेजिंग इट. एंड जो हमारी नोट्स है आई वुड से कि उसमें हमने माइंड मैप भी इंक्लूड किए हुए हैं, तो अलग से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है. उस नोट्स को पढ़िए एंड शॉर्ट नोट्स के अगर आप बना सकते तो ठीक है, नहीं बना सकते तो माइंड मैप के थ्रू आप उसको रिवाइज कीजिए. माइंड मैप जैसे है कि मान लीजिए आपने पढ़ा मॉडर्न आर्ट्स, तो मॉडर्न आर्ट्स का माइंड मैप है कि इसमें 2 टाइप के आर्ट्स होते हैं, स्टेट आर्ट होता है और फोल्क आर्ट होता है. फिर स्टेट आर्ट में भी और टाइप्स के होते हैं, विहाराज हैं, स्तूपाज हैं, फोल्क आर्ट्स में पेंटिंग है. ऑलराइट. तो जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको रिकॉल करना है कि आपने विहाराज में क्या क्या पढ़ा है, आपने विहाराज में कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं, आपने स्तूपास में क्या क्या पढ़ा है, उसका पर्पस क्या था, आपने क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं, पेंटिंग में कौन कौन से टाइप से पेंटिंग है, आपको ये रिकॉल करना है. सो यहाँ पे लिखना नहीं, आपको रिकॉल करना है. आपको लगेगा कि आप कुछ भूल रहे हैं तो आपको क्या करना है, फिर से नोट्स पे जाना है और जो आप भूल रहे हैं उसको एक बार फिर से पढ़ लेना है. सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ दिस माइंड मैप टू रिवाइज एंड रिकॉल. ठीक है.
तो चलिए अभी हम फिलोसफिकल एसे के बारे में बात करते हैं। फिलोसफिकल एसे से रिलेटेड मेरी एक वीडियो जा चुकी है जिसमें मैंने बताया कि फिलोसफिकल एसे को अप्रोच कैसे करना है, व्हाट वुड बी द अप्रोच फॉर द फिलोसफिकल एसे, कि आप उसको किस तरीके से लिखोगे, इंट्रो क्या होना चाहिए, बॉडी किस तरीके से हैंडल कर सकते हो, है ना। तो इस वीडियो को देखने से पहले आई वुड से कि पहले वो वीडियो देख लो, फिर ये वीडियो देख लेना। अगर देख लिए तो अच्छी बात है। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन सम ऑफ द मेजर पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उसी को यूज़ करते हुए आप फिलोसफिकल ऐसे को अप्रोच करिएगा। तो तो हम टॉपिक देखते हैं। द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग। सो इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि जब सूरज की धूप है ही तभी हमें अपनी छत की मरम्मत कर लेनी चाहिए। हमें मॉनसून का, हमें बरसात का वेट नहीं करना चाहिए और फिर उसके बाद छत की मरम्मत नहीं करनी चाहिए। इट मीन्स इट इज़ टेलिंग अबाउट दी प्रिपरेशन, इट इज़ टेलिंग अबाउट दी प्लानिंग इन एडवांस। तो ये दो चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि आपत्ति आने से पहले हमें तैयार रहना चाहिए और हमें कोई भी काम करने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग को फॉलो करना चाहिए। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यस, इट इज़ राइट। या तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होगा या तो ये यूनिवर्सल एक लाई होगा, और इसी पे हमें इवोल्यूशन और एनालिसिस का गेम खेलना है फिलोसफिकल ऐसे में। ठीक है, तो इसको आप, जैसे मैंने ऐसे बताया था कि आप किस तरीके से इंट्रोज कैसे स्टार्ट कर सकते हो, एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो, कोई रीसेंट इवेंट से स्टार्ट कर सकते हो, कोई एक बहुत फेमस स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हो, कोई कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें मैंने एक रियल लाइफ स्टोरी लाइक इंडिया का जो इंडिपेंडेंस था उस एक्सपीरियंस से मैंने इस पर स्टार्ट किया और इसको लिंक किया है कि कैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, देन यू विल गेट टू नो द बेटर रेफरेंस आपको मिलेगा। सो इट वॉज द मिडनाइट ऑफ 14th August 1947 when the India was celebrating the independence from long 200 year of colonization. India chose to bond out of a colonial rule as a dominion state of the, आप यहाँ पे देखो मैंने ये क्यों एम्फेसिस किया है, डोमिनियन स्टेट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द रीजन इज टू स्मूथन द ट्रांजिशन टू द सोवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट विद द प्रॉपर प्लानिंग एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑन दिस डेट 14 August 1947 वी डोंट हैव द कॉन्स्टिट्यूशन and we don't have the proper planning how the government will rule the India. सो इंडिया ने एक स्टेप लिया कि क्यों ना हम डोमिनियन ऑफ इंडिया बन के, डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बन के रहें, एंड मीन वाइल वी विल कॉन्स्टिट्यूट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी विल ऑल्सो प्लान हाउ द इकोनॉमी एंड हाउ द इंडिया विल गवर्न एज अ सिस्टम। तो इंडिया रिक्वायर्ड द टाइम टू recollect the wounded pieces of its nation attributed to British separation and build an integrated foundation based on the premise of a planning and a constitution. तो इंडिया ने ये टाइम लिया, डोमिनियन स्टेटस जो हमारा कंटिन्यू रहा, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया तभी हमारा डोमिनियन स्टेटस हटा। तो इंडिया ने ये टाइम क्यों लिया? इंडिया ने इसलिए ये टाइम लिया है कि जो ब्रिटिश सेपरेशन इतने साल से हुआ है उसके वो वुडन पीसेस को रिकलेक्ट कर सके, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्ड कर सके। फाइनली ऑन 26 January 1950 our constitution got adopted and provided the outlook for the future India aspiration. So the framing of the constitution itself is like the preparation itself is like a planning in advance for making our country and for governing our country. This is the planning of our founding fathers. So the importance of preparation in advance and planning is reflected in the nuisance why India accepted dominion status even after passing of the Indian Independence Act. So this is how I link this with the topic जो हमें दिया गया है यूपीएससी में कि इंडिया ने डोमिनियन स्टेटस इसलिए लिया बिकॉज इंडिया नीड्स सम टाइम फॉर द प्रिपरेशन टू रूल दिस वास्ट कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. सो दैट्स वाई इंडिया चूज ए डोमिनियन स्टेटस इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री, जो कि गोल था, बट without any proper planning, without the constitution, we won't be able to make the India rule. And for the future prospect of the India, for the betterment of India, our founding father took that decision. So the importance of planning and the due diligence before the direct action is reflected in every aspect of life and society in general. ठीक है, हमें प्लानिंग और एक ड्यू डिलिजेंस
एक्शन से पहले हमारे हर फेज़ में, हर लाइफ के हर फेज़ में, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, सब पे ये दिखता है. देन फिर मैंने एक कोर्स इसको लिंक कर लिया. इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग यू विल एंड अप समवेयर एल्स. राइट, अगर आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो तो आपको जहाँ जाना है वहाँ तो आप नहीं जाओगे, कहीं और ही पहुँच जाओगे. दिस इज़ वॉट इट इज़ सेइंग. प्लानिंग इज़ द वे टू डील विथ कन्फ्यूजन, एम्बिग्यूटी. यस, अगर आप कन्फ्यूज़ हो, एम्बिगियस हो, तो आपकी क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप एक बैठ के शांत दिमाग से अगर प्लानिंग करोगे, इट विल रिमूव ऑल द एम्बिग्यूटी एंड द कन्फ्यूजन यू हैव. चिजल योर सेल्फ बिफोर द फाइनल एक्ट. ऑब्वियसली अपने आप को शार्पन कर लो बिफोर द फाइनल एक्ट. On walking a new path, you find many directions to lead your way. But when you are clear of your goal and pre-plan your strategy, your mind will automatically guide you there. ठीक है. Then देखो, बहुत लोग बोलते हैं सब हेडिंग नहीं लिखते हैं जी एसे में, बट यू कैन राइट 1 or 2 सब हेडिंग. और वो सब हेडिंग जीएस जैसा नहीं होना चाहिए कि इम्पैक्ट, कॉजेज वगैरह वगैरह. ये सब हेडिंग आपको एक अलग दिखना चाहिए. लाइक फॉर प्लानिंग वी आर रेफरिंग हेयर फॉर द प्लानिंग एंड द प्रिपरेशन अ विनिंग टूल. मतलब कुछ ऐसा हट के दो, और ज़्यादा सब हेडिंग नहीं देना कि 4-5 सब हेडिंग दे दिया. 1 से 2 या 3 मैक्स रखो, दे सकते हो जहाँ आपको रेलिवेंट लगता है. नहीं लगता तो मत दो. यहाँ तक मेरा ये था, इंट्रो था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिया कि जो प्लानिंग है वो एक विनिंग टूल है लाइफ में, और फिर उसको मैंने आगे कवर किया है. द वेरी एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग कैन बी आर्टिकुलेटेड फ्रॉम द लाइफ साइकिल. अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट बता दिया. अब मैंने लाइफ को एक्सपेक्ट से लिया. इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, फिर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे. तो कैन बी आर्टिकुलेटेड फ्रॉम द लाइफ साइकिल. द एम्ब्रियो लिव्स इन मदर वॉर्म for 9 months before coming out in this world to build immunity and strength so that the baby can survive the atmosphere of the earth. God itself has built the preparation and the planning an important aspect of our life. The baby, how the baby grow in the mother womb is the perfect example that why you have to prepare before your final action or before your direct action. The planning is imperative in the every stages of our life. Again, I reinforce this कि planning is very imperative in every stage. Then we came to the birth level to individual level. The planning start with dreaming. Yep, we dream, and then in able to acquire that dream, we will plan and formulate our roadmap. We dream to become pilot, IAS, doctor, engineer, and PM. We carve the way out with the next plan to convert that dream into reality. Right? Planning is required. When we dream, we think of like we dream something कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, या मुझे ये ज़िंदगी में चाहिए. Then उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी फेज़ में हम काम करना चालू कर देते हैं so that I can live that life that I have dreamed. The dream and aspiration make the individual discipline in the life. Obviously, जब आपके पास एक aspiration रहता है, गोल रहता है, then in order to achieve that goal, आप एक कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हो और एक डिसिप्लिन मैनर में अपनी लाइफ को लीड करते हो. From making daily to-do list to choosing career option, we plan our daily life. All right. The testimony of preparation and planning can be expanded to the professional world as well. ये हमने इंडिविजुअल लेवल पे देखा, और ये जो टेस्टिमनी था ये हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी देखेंगे. अब प्रोफेशनल वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, लाइक इन ए करियर और द बिजनेस एक्सपेक्ट्स. तो यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल वर्ल्ड लिखा, और अगेन मैं यहाँ पे प्रोफेशनल वर्ल्ड को फिर कवर करूँगी. रोड मैप फॉर मेकिंग प्रॉफिट, यहाँ मैंने प्रोफेशनल वर्ल्ड लिखा और इसको मैंने बिजनेस से कनेक्ट कर दिया. टू डील विद द न्यू टैक्स रिजीम टू चेंज द स्प्रिंट अकॉर्डिंग टू द करेंट ट्रेंड ऑफ सप्लाई एंड ट्रेंड और ऑल द पार्ट ऑफ ब्रांडिंग. क्योंकि आप जब भी बिजनेस में जाओगे, कैसे टैक्स का पेमेंट करना है, कैसे अपनी स्प्रिंट की प्लानिंग करनी है, प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज करना है, दिस इज़ all the methods or all the things that you do so that you can achieve some goal, right? A roadmap for growth and the development is abstract and outermost crust of the planning. So right, एक roadmap growth और development का ये क्या है, एक abstract और outermost crust है planning का. जब एक roadmap आपको हो जाएगा, फिर उसके बाद आप proper planning करोगे, फिर उसका preparation करोगे, and finally जो आपको चाहिए उसके लिए आप work करोगे. Then again, a nation without a planning regime meet with the unprecedented future.
So the idea of economic planning to manage the resources for socio-economic welfare of the society is the double-edged sword for the inclusive growth, economic plus social growth. The starting of the 5-year plan to the establishment of the नीति आयोग is an important aspect of the plan economy. अब यहाँ पे हमने कंट्री लेवल पे गए, हमने बर्थ लेवल पे देख लिया, इंडिविजुअल लेवल पे देख लिया, फिर हम कंट्री लेवल पे देखेंगे कि कंट्री लेवल पे कैसे 5-year प्लान नीति आयोग का फॉर्मुलेशन हुआ सो दैट एक इकोनॉमिक प्लानिंग हम अचीव कर पाएँ और एक इकोनॉमिक स्टेटस हम इंडिया के लिए होल्ड कर पाएँ. From agriculture evolution with the advent of the green revolution to the recent effort on the revolutionizing of the industrial sector of India with the launch of Make in India, Atmanirbhar Bharat have a goal of realizing the dream of the being the manufacturing hub of the world. तो आप यहाँ पे देखो कि हमने GS का कितना अच्छा यूज़ कर लिया है, यहाँ पे भी हमने GS का कितना अच्छा यूज़ कर लिया है. That's why I always say, मैंने शुरू से ही बोला है कि GS पेपर पहले कंप्लीट करो देन ऐसे लिखो, यू हैव सम रेलिवेंट कंटेंट टू राइट. ऐसा नहीं कि हम गाय, छठ पूजा और यही सब का कहानी, राम सीता का कहानी इसमें जोड़े जा रहे हैं और कहानी बनाए जा रहे हैं, वो नहीं होता है ऐसे. दिस इज़ द ऐसे फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. यू हैव टू प्रोवाइड फ्यू डायमेंशंस टू प्रूव योर पॉइंट. और ये फ्यू डायमेंशन आपको कहाँ से आएगा? GS के सिलेबस से आएगा. The monetary policy taken by the RBI recently, along with the fiscal policy measures taken by the government, reflect the importance of dynamicity in the planning to deal with the dynamicity of the situation in this globalized world. राइट. तो यहाँ पे फिर से हमने कुछ स्टेप्स बता दिए गवर्नमेंट का एट द कंट्री लेवल. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ठीक है, अब हमने बताया कि प्लानिंग कितनी ज़रूरत है. एज ए पॉजिटिव साइड बताया कि प्लानिंग एक्चुअली में कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुई है और किस किस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में प्लानिंग हमें दिखती है. अब हम थोड़ा सा वो बताएंगे, इसका इम्पैक्ट बताएंगे कि अगर प्लानिंग नहीं होती है तो क्या हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है. तो वन ऑफ द रीज़न दैट इंडिया फेस द ब्रंट ऑफ द 1962 चाइना वॉर लॉस इज द ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑन द प्लानिंग. Planning the foreign relation has the changing dynamic of the China even after the Panchsheel agreement, the mutual respect for the sovereignty of the nation agreement. So it is very crucial to plan on the geopolitical front to deal with any inevitability of danger from the hostile neighbors. So जो चाइना का 1962 का चाइना वॉर जो था, तो चाइना अपने एंड से अपने जो पॉलिसीज़ है उसको चेंज कर रहा था और वो लाइक जो इंडिया के साथ उसका एग्रीमेंट था उस पर रिलाई नहीं किया. बट हमने उस चीज़ को एसेस नहीं किया एंड वी टोटली रिलाई ऑन द वर्डिंग्स ऑफ द चाइना. तो जिस वजह से हमें 1962 का वॉर झेलना पड़ा. एक अगर हम एक बैलेंस अप्रोच लेके चलते कि ठीक है चाइना के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया है बट वी ऑल्सो मेकिंग आवर आर्मी एंड मेकिंग आवर डिफेंस सिस्टम वेरी स्ट्रॉन्ग, तो हमें शायद 1962 में वो लॉस नहीं होता. The occurrence of many military, navy, air exercises from time to time is the testimony of the political planning. Political planning भी एक बहुत important रखता है because जो ये air exercises होते हैं, military exercises होते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है we try to show off as well कि हमारा defense system कितना strong है. Second, we try to take technological advancement that is taking in the other country. दूसरे कंट्रीज़ में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते हैं वो हम लेने की ट्राई करते हैं. तीसरा, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट हमें करना है, कुछ कमियां हमें दिख रही है, वो हम इम्प्रूव करते हैं. तो इट इज़ बीइंग कैरिड आउट टू रूल आउट एनी इनडिस्क्रिमिनेंसी, टू जज वन परफॉर्मेंस एंड टू मेक इम्प्रूवमेंट टू डील विद एनी इमरजेंसी सिचुएशन इन द फ्यूचर. सो दिस इज़ ऑल व्हाट, दिस इज़ ऑल द like before anything could happen on our geopolitical front, we are already preparing our defense system. So this is again reinforcing the topic that is given, ki rebuild the roof before even when the sun is shining. One of the social aspects of planning is the health. As the famous sayings, prevention is better than cure, right? कि तबीयत ख़राब हो जाए उस पर दवाई खाओ, इससे अच्छा पहले ही से प्रिवेंट रखो कि ताकि तबीयत ही ना ख़राब हो. दिस इज़ द एसेंस ऑफ द टॉपिक. reflects the importance of preparation in the health infrastructure to build a healthy society. Many lingering discussion taking place on the prospect of the India huge youth population. A population policy, यहाँ हमने health की बात की, उसी में हमने population को भी डाल दिया कि population policy की होनी कितनी ज़रूरी है with the planning of imparting education and the skill employability which will prevent the conversion of the demographic dividend into the liability. Again the GS का आ गया इसमें. फिर अगेन अब हम डिजास्टर पे थोड़ा चले जाएंगे. डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम इज बिल्ड ऑन द बेडरॉक ऑफ द planning in the advanced principle. The idea of early warning system
meteorology sensi is essential to build a blueprint of the mitigation measure against the drastic event of the natural disaster. Disaster management is purely built upon the preparation in advance principle. अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट में आप डिजास्टर का इंतज़ार करोगे तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है. दिस हैज़ टू बी डन बिफोर हैंड. जैसे हम सेंसर्स लगा रहे हैं, सैटेलाइट्स का मदद ले रहे हैं, वार्निंग सिस्टम लगा रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब एडवांस मिटिगेशंस मेजर है. ठीक है, बरसात का वेट नहीं करेंगे, आंधी तूफान का वेट नहीं करेंगे, पहले से ही तैयार और सतर्क रहेंगे. अगेन मैंने एक पैरा को स्टार्ट किया है विद द कोटेशन. फेलिंग टू प्रिपेयर मीन्स प्रिपेयरिंग टू फेल. मतलब आप कि आप प्रिपेयर नहीं करें, इसका मतलब आप निश्चित है कि आप फेल होने के लिए ही प्रिपेयर हो रहे हो. रिफ्लेक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग. द प्रोवर्ब इज होल्डिंग, बट व्हाट इफ इज नो प्लानिंग इज अंडरटेकन. अगर कोई प्लानिंग नहीं लिया देन वी आर री इन्फोर्सिंग द टॉपिक कि अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है. द हॉरर ऑफ COVID-19 कोलैप्स इन द ईयर 2020 and 2021 in India and the world is testimony to this. The lack of preparation in the health infrastructure wreaked havoc during the COVID-19 pandemic. Even with the immediate help from the government, we have lost lakhs of life in the India. ठीक है, यहाँ पे हमने कोविड का एग्जांपल दे दिया. कोविड में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स हो गया था क्योंकि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रिपरेशन था ही नहीं, और जब हमारे पर आपत्ति पड़ी तो हम उसको केटर नहीं कर पाए, और कितने लैक्स ऑफ लाइफ हमने खो दिए कोविड के टाइम पे. Another catastrophic event we saw was during the demonetization. Demonetization भी बहुत abruptly हुआ था. An abrupt banning of the currency in the circulation created chaos in the society with a long queue standing in the front of the bank. Poor left with demonetized currency and no bank account lost all of his saving in one day with no food and sustainability. ये भी बहुत abrupt हुआ था. इसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई कि हाउ द पुअर पीपुल, उनके पास जो पैसे रहते हैं उनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है, उनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है, दे हैव फ्यू मनी लाइक 200-300 रुपया, वो भी वो यूज़ नहीं कर सकते, 500-1000 रुपये वो भी यूज़ नहीं कर सकते. तो इसमें क्या होगा? इसमें यही होगा ना उनके पास खाना होगा, ना कोई रहने के लिए कोई साधन होगा. So this is also the example of the lack of planning before the final action. A recent example of the haphazard development is ignoring the report of the expert committee is the landslide of the Joshimath. Government carrying out the big project without any apprehension toward the topography and geographical is the result of the today destruction. Joshimath में जो landslides हुए थे इसकी रिपोर्ट मिश्रा कमेटी ने बहुत पहले ही दे दी थी, but we have ignored that, we haven't considered that in the planning of creating the Joshimath. तो वहाँ के जो सिविलाइजेशन को बिल्ड करने से पहले हमने उस रिपोर्ट पे ध्यान नहीं दिया, हमने बिल्ड कर दिया. तो एक प्रॉपर प्लानिंग की लैकिंग की वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया एंड जो सिविलियंस थे उनको परेशानी झेलनी पड़ी. अनदर क्वेश्चन बी लिंगर्ड, इज प्लानिंग सफिशिएंट, इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी. अब आता है कि प्लानिंग तो आपने कर लिया, तो क्या वही सफिशिएंट है और यही बस एक नेसेसिटी है कि इसके अलावा भी हमें कुछ करना पड़ेगा. इज सेइंग प्लानिंग वुड बी ए मेयर प्रॉमिस इफ नो कमिटमेंट ऑन पार विथ हिज एक्शन इज कैरिड आउट. आपने सब कुछ कर लिया, आपके पास गोल है, आपने प्लान कर लिया, बट आपके पास कमिटमेंट ही नहीं है, तो ये प्लानिंग का आप क्या करोगे? इसको बस सजा के रखोगे. तो प्लानिंग विल बी अ मेयर प्रॉमिस, ये बस प्रॉमिस हो जाएगा जिसमें आपकी कमिटमेंट ही नहीं कि आप एक्शन भी एक्चुअल करोगे. प्लानिंग बिकम इरेलीवेंट व्हेन यू डू द एक्शन एंड दिस एक्शन कम्स विद द कमिटमेंट. आप कितने कमिटेड हो वो काम को करने के लिए. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डील कि प्लानिंग ही सब कुछ सफिशिएंट नहीं है. वी हैव टू कमिट एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट एंड वी हैव टू टेक द एक्शन. प्लानिंग विदाउट कमिटमेंट इज सेम लाइक बॉइलिंग स्पेगेटी विदाउट ए पॉट. ठीक है, कमिटमेंट ही नहीं है, प्लानिंग किए जा रहे हो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, मीन्स यू आर बॉइलिंग स्पेगेटी विदाउट अ पॉट. द रीसेंट कंटेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल टू द कॉन्ट्राडिक्टरी परसेप्शन. हमने कितनी प्लानिंग कर ली, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके प्लानिंग कर ली, इतने सारे UNCCC ने रिपोर्ट्स निकाल लिए, इतनी प्लानिंग कर ली कि हम फंड्स देंगे डेवलपिंग नेशंस को, जो हमने लॉसेस किए हैं CO2 इमिशंस का उसका भरपाई करेंगे. बट ये एक्चुअली में हो रहा है? नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? लैक ऑफ कमिटमेंट है. हाँ, हमारा जो इकोनॉमिक और कैपिटलिस्ट माइंडसेट है वहाँ कमिटमेंट जा रहा है, बट यहाँ कमिटमेंट नहीं जा रहा. प्लानिंग तो अच्छे से हो रही है, हमें पूरा रोड मैप पता है कि कैसे हमें 1.5 डिग्री से 2 डिग्री से कम टेम्परेचर रखना है, बट क्या वो हो पा रहा है?
वी आर फोकसिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SDG गोल्स है हमारे पास, बट क्या वो रियली में इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं? क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम गलतियाँ हैं? कमिटमेंट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, राइट? Many agreement and the MU have been signed to deal with the global warming and climate changes effect with the absence of proactive commitment, right? It is hanging in the air with no significant improvement have been noticed in the environment. The earth is getting warmer day by day. Conferences and the meetings are taking place from time to time with the promise of helping temperature at max 2 डिग्री सेल्सियस राइज है 2030 विद द नेक्जिबल कमिटमेंट. पूरी प्लानिंग हो रही है मेरे हमारी, लेकिन कोई कमिटमेंट ही नहीं है. तो क्या क्लाइमेट चेंज में सुधार हो रही है? नहीं हो रही है, और बढ़ ही रही है. नेचर taught us the importance of preparation. Tree bear fruit only when it becomes strong enough to hold the weight of the fruit. कितनी अच्छी एग्जाम्पल है कि छोटे से ट्री, अगर छोटी साइज़ की ट्री रहती है उसी टाइम से उसमें फल नहीं होते, क्योंकि उसे पता होता है कि ये वो कैरी नहीं कर पाएगा, इस वेट को वो कैरी नहीं कर पाएगा. तो वो क्या करता है? पूरी प्रिपरेशन करता है. पूरी प्रिपरेशन होता है मतलब जब वो बड़ा हो जाता है, नेचर ये शो करती है कि जब वो बड़ा हो जाता है तभी उसमें फ्रूट्स आते हैं, सो दैट उसके वेट को वो होल्ड कर सके. बर्ड्स बिल्ड नेट्स बिफोर लेइंग देयर एग्स. बर्ड्स भी अपने घोंसले बनाती हैं एग्स देने से पहले, सो दैट देयर बेबीज कैन रेस्ट इन द नेस्ट एंड द पेरेंट्स कुड फ्लाई टू ब्रिंग फूड्स फॉर देयर बेबीज. The principle of preparation can be mirrored in the human life and the world philosophy with the due diligence and the effort. आपके पास effort होगा, आपके पास commitment होगा, आपके पास due diligence होगा, then it can be easily mirrored in the life itself. As Abraham Lincoln say, if you give me 6 hours to cut a tree, I will use 4 hours to sharp my axe. तो अब्राहम लिंकन ने बहुत ही पहले बोला था कि 6 घंटे मुझे दो एक पेड़ काटने के लिए, मैं ना 4 घंटे अपने जो कुल्हाड़ी है उसको शार्पन करने में लगाऊंगा, ना कि मैं जो 6 आवर ही मेहनत करूंगा. तो आपकी प्रिपरेशन ही इतनी अच्छी होनी चाहिए ना, जब आप इम्प्लीमेंट करो तो एक ही गो में आपका काम हो जाए. Planning can be a success or a failure. You will gain experience from both of them. Planning provides a learning lesson for it. It provides a clear roadmap for improvement to be achieved next time. Already कि प्लानिंग हमने कर लिया है, हमेशा सक्सेस और फेलियर नहीं होता, बट इट विल गिव यू लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, इट विल गिव यू लॉट ऑफ लर्निंग, सो दैट अब नेक्स्ट टाइम इम्प्रोवाइज कर सको. So in my last concluding point, in my seal to finality, I like to conclude planning with commitment along with positive outlook. जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि प्लानिंग इम्पॉर्टेंट होती है, बट उसके साथ हमें कमिटमेंट चाहिए, उसके साथ हमें एक पॉजिटिव आउटलुक चाहिए टू ऑन द वे टू अचीव द पर्सनल ग्रोथ with the capability to adopt oneself with the dynamicity of the intermediate phases of planning. It's going to nurture the secure and stable life with the gain of knowledge whether you succeed or you fail. राइट. प्लानिंग में ये जो भी इंटरमीडिएट फेजेज आएंगे, मान लीजिए आपने सारे फेजेस को फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 सब आपने प्लान कर रखा है, बट ऐसा थोड़ी जो आपने प्लान कर रखा है उसी हिसाब से होगा आपका, नहीं होगा ना. तो देर ऑल्सो ए कैपेबिलिटी टू अडेप्ट इट सेल्फ. प्लानिंग 1 में आपने कुछ किया बट वो कुछ अलग तरीके से हुआ, बट यू आर एबल टू अडेप्ट टू इट सेल्फ एंड देन मूव टू फेज 2. तो देर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग, लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू गेन while moving along the planning. So that's the essence of this essay that we have tried to reinforce and that we have tried to evaluate and analyze through this essay. तो आई होप आपको बहुत चीज़ सीखने को मिला होगा कि कैसे हमें फिलोसफिकल एसे को एड्रेस करना चाहिए और ये वाले टॉपिक को हमने कैसे एड्रेस किया है. देखिए, आपको ना पूरे डायमेंशंस को कवर करना है, और ये मैं नहीं बोल सकती ये बेस्ट ऐसे है, ऐसा है, वैसा है. यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन दिस ऐसे कि और इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि ये मैंने भी प्रिपरेशन टाइम पे लिखा था, बट इसमें कुछ डायमेंशंस और ऐड किए जा सकते थे. वर्ल्ड लेवल्स के कुछ एग्जाम्पल ऐड किए जा सकते हैं, वुमेन एक्सपेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल ऐड किए जा सकते थे. ठीक है, तो नो ऐसे कैन बी परफेक्ट, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, बट द एसेंस ऑफ दिस वीडियो इज़ दैट कि आपको फिलोसफिकल ऐसे को अप्रोच कैसे करना है, कैसे उसको डायनेमिक बनाना है, कैसे उसको डाइवर्स बनाना है, और एक होलिस्टिक ऐसे आप कैसे लिख सकते हो. इस वीडियो का ये उद्देश्य था. आई होप यू गेट दैट द मीनिंग कि कैसे हमें फिलोसफिकल ऐसे को अप्रोच करना है, राइट. और जो भी मेंटरशिप से जुड़े हैं आपको इसकी अलग से ड्राफ्ट में मिल जाएगी, तो डोंट वरी, आपको ड्राफ्ट मिलेगी ऐसे की, फिलोसफिकल ऐसे की. और बस प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा
ऐसे लिखिए मत अभी, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है, बट आई वुड से ड्राफ्ट ऐसे जरूर बनाएं। ड्राफ्ट ऐसे क्या होता है, मतलब आपको एक टॉपिक मिला है, यू आर ब्रेन स्टॉर्मिंग की कैसे आप इंट्रो करोगे, कौन सा कोटेशन कहाँ डालोगे, कैसे सारे डायमेंशंस को कवर करोगे, बॉडी में कैसे कैसे डायमेंशंस को लिंक करोगे, एंड देन कंक्लूजन में आप कैसे लेके जाओगे, पॉजिटिव भी लिखोगे निगेटिव भी लिखोगे, ये सब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हो। तो जैसे ही आपको कोई टॉपिक मिलेगा ना, तो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब उसके बारे में सोचने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इतनी सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले से। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एसेस को देखेंगे कि कैसे इसको करना है। तो मैं ज़्यादातर फोकस करूँगी फिलोसफिकल एसे पे, क्योंकि वो ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। कन्वेंशनल एसे तो आप लिख ही लोगे, दिस इज़ मोर लाइक अ जीएस, बट उसको थोड़ी स्टोरी टेलिंग से हमें बतानी होती है, तो एक दो टॉपिक्स हम उस पर भी कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।